हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, लेसन 3 में आज हम पहुंच चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम सीख रहे होंगे कि अभी तक हमने चैप्टर्स में जितनी भी एक्सरसाइज थी उन सभी से मिक्स्ड क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज में होंगे और उन्हीं से बेस्ड हमारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 2 से 3 क्लासेस आपकी होंगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमारे इसमें जो पार्ट होंगे इसके पार्ट 1, 2, 3 करके आपको देखने को क्लासेस मिलेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो समय को बर्बाद किए बिना हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपने एक्सरसाइज की क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया आपके सामने। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बड़े इजी हैं, बस आपको थोड़ा समझना है कि क्या दिया गया है। सॉरी, लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस मे बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। इन्होंने कहा है कि आपके पास 2 रैशनल नंबर, हम आपको कुछ रैशनल नंबर दे रहे हैं, आपको रैशनल नंबर्स को क्या करना है, आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या इनके अंदर रिपीटिंग हमारा रिपीटिंग फ्रैक्शन, रिपीटिंग डेसिमल, क्या ये रिपीटिंग डेसिमल बन रहे हैं कि नहीं, आपको इसके बारे में बताना है। और आपको ये सब कुछ करना है, यानी कि किस प्रोसेस की हेल्प से करना है। तो उन्होंने कहा है कि आप लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लॉन्ग डिवीजन का मतलब है हम डिवाइड करके करेंगे, डिवाइड रूल से। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहले हमारा फर्स्ट पार्ट में दिया गया 3/50। कितना दिया गया 3/50। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमें क्या है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे गिवन रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे, गिवन रैशनल नंबर। आपको क्या दिया गया है, रैशनल नंबर क्या गिवन है, तो आपने कहा सर 3/50 है। हमें डिवीजन मेथड से करना है भाई। कहाँ है डिवीजन मेथड, तो मेंशन करके दिखाएंगे। हमें 5 से 3, 50 से 3 को डिवाइड, यानी कि हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। करते हैं कैसे करना है। 50 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ 0 मेंशन करेंगे, उससे आगे डिवाइड करना है तो डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे आप एक बार में एक नंबर ऑफ 0 इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या कितना हो गया 30। क्या 50 से 30 डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से क्या आएगा 0 है। फिर से हम इसके आगे एक 0 बढ़ाएंगे 300। अब 50 से 300 डिवाइड हो सकता है, कितने टाइम्स में होगा, आपने कहा सर 6 टाइम में होगा। 56 या 300, तो यानी हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो फाइनली हमारे पास कितनी वैल्यू निकल के आ गई 3/50 इज इक्वल टू कितना आ गया, जब आपने इसको डिवाइड किया तो 0.06। जब आपने 50 से 3 को डिवाइड किया तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.036। ये कैसा है, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है, सॉरी टर्मिनेटिंग है, विच इज टर्मिनेटिंग भाई, क्योंकि इस तो हमारा सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग, विच इज टर्मिनेटिंग। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्या ये रिपीट हो रहा है, नो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि हैंस करके कह देंगे फाइनली हैंस 3/50 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा है, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल हो गया भाई, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ गया, क्योंकि इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो रिपीटिंग डेसिमल है ही नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और यही हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का करेक्ट आंसर है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या हमें नंबर दिया गया है सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में दिया गया आपको 2/9। क्या दिया गया है, 2/9 दिया गया है। 9 से आपको 2 को डिवाइड करना है, सिंपली है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में वही फिर से 9 से आप डिवाइड करेंगे 2 को। 9 से 2 डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। 0 लिखा पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ एक 0 इंक्रीज होगा। 9 2 जा 18, कितना आ गया 18। फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना आया 2 आया, कुछ नहीं। फिर से कितना आ गया 20। फिर से कितना आया 9 2 जा 18, कितना आया 9 2 जा 18। सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 आया, 9 2 जा 18। यानी कि यही प्रोसेस हमारी चलती जा रही है। तो आपने जब 2 से 9 को डिवाइड किया 2/9, जब डिवाइड किया तो आंसर आया 0.2222
और ये कंटिन्यूसली चला जा रहा है। तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 2/9 को हम क्या लिख सकते, 2/9 को हम ऐसे लिख सकते 0.2 के ऊपर बार। अब इसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। देखो भाई, ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि इसमें हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बहुत सारे टाइम्स तक जा रहा है, कितने टाइम्स तक जाएगा कुछ पता नहीं, तो हम क्या कहेंगे, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब कहाँ तक जा रहा है कुछ पता थोड़ा सी है, नॉन टर्मिनेटिंग, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और हम कह सकते हैं रिपीटिंग भी है, एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि इसमें नंबर रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग भी हो गया, रिपीटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल। फाइनली हम क्या कह देंगे, हैंस करके नीचे हैंस 2/9 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट का सॉल्यूशन था। माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। हमारा पिछले ही कॉन्सेप्ट, पहली एक्सरसाइज भी जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जैसा दिया गया, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को जैसे सॉल्व करेंगे, ठीक इसी तरीके से आपसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है टू प्रूफ रूट 2 इज एन रेशनल नंबर, आप प्रूफ करिए कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टू प्रूफ रूट 3 इज एन रेशनल नंबर, या रूट 7, रूट 5, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपसे क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आए क्वेश्चन, कोई सा भी नया क्वेश्चन आए, आपको माय डियर स्टूडेंट्स जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज ध्यान से, बहुत ही केयरफुली मैं इस क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊं, तो आप सिर्फ इसी को ध्यान से सुनिएगा, सीखिएगा, समझिएगा, और इस बात को याद रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही तरीके से सॉल्व करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमसे कहा गया है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको एक नंबर दिया गया है रूट 5, आपसे पूछा गया है कि आप इसे प्रूफ करके दिखाइए कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोग ये जानते हैं कि इरेशनल नंबर्स होते क्या है? क्या आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर्स होते क्या, यानी कि अगर मैं बात करूं हिंदी में, अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। ऐसे सभी नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं और हमारे ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो इरेशनल होते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिनका हम स्क्वायर रूट, ऐसे नंबर्स जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम्स में ये बनता है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, यस और नो। क्या पाई एक इरेशनल नंबर है? पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, जो कि एक प्रॉपर इरेशनल नंबर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा पाई हमारी कैसा है? एक इरेशनल नंबर है। बाकी जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्यूब नहीं निकाल सकते, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? सारे के सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। चलिए लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लेट करेंगे, मानेंगे, हमने माना कि लेट क्या 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 लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने माना कि जो रूट 5 है अगर एक रैशनल नंबर है तो क्या होगा? अगर ये रैशनल नंबर है तो सिंपल सी बात, जो रैशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। सो हम क्या कह देंगे? पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट 5। हमें यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स क्या करेंगे? स्क्वायरिंग, दोनों साइड का स्क्वायर किया। क्यों किया? क्योंकि हमें इस स्क्वायर रूट को हटाना था। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? पी का स्क्वायर अपॉन में क्यू का स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से हमें पी स्क्वायर की सिंप्लीफाई वैल्यू निकालेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 क्यू स्क्वायर आ गया, और 5 क्यू स्क्वायर आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में माय डियर स्टूडेंट्स ये आ चुका है
इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास पी स्क्वायर जो वो इक्वल है 5q² के, दैट मीन्स क्या हुआ कि पी स्क्वायर को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से। अरे भाई पी स्क्वायर की वैल्यू अगर 5 के मल्टीपल के इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि जो पी की जो वैल्यू होगी वो 5 से डिवाइड होती है अगर उस कोई नंबर उसका मल्टीपल। ऐसे समझिए इस बात को, जैसे मैंने कहा 10 जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो बताइए 10 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ऑब्वियसली जो नंबर किसी नंबर का मल्टीपल होता है वो नंबर उसी नंबर से डिवाइड भी होता है कि नहीं। तो जैसे 10 हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से पी स्क्वायर जो है वो 5q² का मल्टीपल है, यानी 5q² का जो मल्टीपल आएगा वो पी स्क्वायर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर जो होगा वो 5 से तो डिवाइड होता है कि नहीं। इसीलिए हम अब इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल, since p square is divisible by 5 is divisible। समझ में आया कि कैसे डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल है। अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या p की जो वैल्यू होगी वो 5 से डिविजिबल नहीं होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर p डिविजिबल है तो हम कैसे मानेंगे, चलो अजम्पशन करते हैं भाई। हमने लेट किया कि p इज इक्वल टू हमारे पास जो नंबर p है वो एक ना उसका p का जो मल्टीपल है वो इस तरीके से 5 की। हमारा k क्या है, तो हमारा जो k है वो बिलोंग्स करता है कोई इंटीजर है, k बिलोंग्स टू i, यानी कि हमारा k जो है वो i इंटीजर कोई इंटीजर नंबर है, ये लिया। हमारे पास p की वैल्यू इतनी है, अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें तो हमें पता चल सकता है कि क्या हमारे पास कंक्लूजन निकलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ इसमें आगे मेंशन करेंगे सब्सटीट्यूटिंग p इज इक्वल्स टू 5 के इन इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे p की जगह 5 की। p की जगह आपने 5 के लिखा, p का स्क्वायर है तो 5k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5q का स्क्वायर। 5k का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25, k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ क्या बचा 5q स्क्वायर। q स्क्वायर की वैल्यू निकालिए हमारे पास, तो क्या हो जाएगी q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स। फाइनली वी कैन से दैट हमारे पास q स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 5k स्क्वायर। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर जो है वो इस 5 का एक नंबर है जिसका मल्टीपल कुछ ना कुछ q स्क्वायर की वैल्यू। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो वो नंबर उस मल्टीपल से डिवाइड होता ही होगा, बिल्कुल होता होगा। तो हम क्या कहेंगे, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 इज डिविजिबल बाय 5। देखो भाई q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है एंड हमने देखा कि यहाँ पे p स्क्वायर भी डिविजिबल है। सो हम क्या लिखेंगे, सिंस p स्क्वायर एंड q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बट our assumption is that p square is rational, and q square is rational and q square is rational। देखो भाई हमारे पास पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो हमने कहा कि हमारा एजम्पशन जो था कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों के दोनों कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं। बट अब आगे देखिए भाई क्या होगा, ये तो बात हो गई। इसके बाद है देयरफॉर वी रीच्ड एट contradiction we reached at contradiction, so our assumption is wrong
सो आवर assumption इज रॉन्ग। हमारे पीछे कॉन्ट्राडिक्शन हो भाई, जब हमारे पास दो नंबर रैशनल नंबर हैं, हो सकता है कि ऑब्वियसली उन दो रैशनल नंबर्स को जब हम डिवाइड करें, मान लो अगर डिवाइड करने पे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आया और मान लो वहाँ पे बाई चांस नॉन रिकरिंग नंबर निकल के आ गया, तो हमारा वो नंबर रेशनल नंबर तो नहीं होगा, फिर तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा कि नहीं डेसिमल में। तो वो हमारा अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल हमारा आ जाएगा तो उसे हमें रेशनल कहेंगे। इसीलिए हमारे बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, हम विरोधाभास में आ गए कि सर हो सकता है कि वो हमारा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल। जब कॉन्ट्राडिक्शन में आता है यानी कि दो पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं, तो हम ज़्यादातर हम जैसे सिचुएशन में जाते हैं कि वो नंबर्स हमारा कॉन्ट्राडिक्शन को फेल करेगा, इसीलिए हम कह देंगे कि √5 हमारे पास जो नंबर था वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमने लिखा देयरफॉर वी रीच दैट कॉन्ट्राडिक्शन सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए हम कहते हैं हैंस करके कह देंगे हैंस द √5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस √5 इज एन irrational number। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक वो तरीका है जो ज़्यादातर सभी स्कूलों में, कॉलेज स्कूलों में सभी टीचर्स पढ़ाते ही हैं, आपको बाकी अदर जगह भी आप लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अलावा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस मेथड के अलावा भी एक मेथड है। क्या आप सभी उस मेथड को जानते हैं? नहीं जानते? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो होता है हमारा डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th में आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सीखा होगा। ठीक उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे उसको में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर होता है, उस चैप्टर के अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। ठीक उसी मेथड की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें डेसिमल के बाद हमें कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स लगभग 3 से 4 डिजिट तक हमें आंसर निकालना होगा। अगर हमारे पास नंबर का रिपीटिशन होता है या कोई सीक्वेंस बनता है तो हम रुक जाते हैं, और अगर नहीं बन रहा है तो हम समझ जाएंगे उस नंबर को, डेसिमल को देखकर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग है। दैट्स वाई बाय द डेफिनेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, a number which is a non-terminating and non-recurring and non-repeating, this number is known as irrational number. That's why we can say that √5 is an irrational number। इसीलिए हम कह सकते हैं कि √5 हमारा कैसा नंबर है, एक irrational नंबर है। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आपने कहा सर माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मन में आया सर अगर आप ये क्वेश्चन बता दें, तो माय डियर स्टूडेंट्स घबराइए मत। मैंने आपको पहले भी बताया रखा है कि अगर आप हमारे ICSE मैथ्स, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ICSE मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाइए। मैंने वहाँ पे इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को लॉन्ग डिविजन्स और ऐसे दोनों तरीके से मैंने बता रखा है। आपको वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने वहाँ पे √2 एक रेशनल नंबर है, √3 एक रेशनल नंबर है या नहीं, इसके लिए भी मैंने क्लासेस बना रखी हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बताया है मैंने और ये पहला मेथड भी बताया, तो आप लोग वहाँ से जाके उस क्लास को देख कर समझ सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो फटाफट से, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप आसानी से वहाँ उस क्लास को देख सकें। उस पर्टिकुलर क्लास का भी लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था और इसका आंसर आपके सामने है। समझ कर आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो फटाफट से नोट करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और सीखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको कुछ रेशनल नंबर्स, डेसिमल हमें नंबर्स दिए गए, आपको इन डेसिमल नंबर्स को क्या करना है, p/q के फॉर्म में, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर के फॉर्म में आप बताइए। ऐसा आपको करके बताना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, ऑब्वियसली आप पहले भी सीख चुके हैं तो आप कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं वो अपना आंसर फटाफट से कैलकुलेट करिए कि क्या आंसर आएगा, और उसका जो भी आंसर है उस आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है। गिवन है आपको, क्या गिवन है आपको में, गिवन है 12.6।
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इस डेसिमल को हटाना है। जब हम इस डेसिमल को हटाना चाहेंगे तो हमें इस डेसिमल प्लेस को काउंट करना होता है। क्या करना होता है? डेसिमल प्लेस तक, इस डेसिमल पॉइंट को हमें काउंट करना होता है। चलिए काउंट करते हैं किस प्लेस पे डेसिमल पॉइंट है। वंस टेंस प्लेस पे। डेसिमल हमारा टेंस प्लेस पे आया, इसलिए हम इस नंबर को 10 बेस यानी कि डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। जब डिनोमिनेटर में 10 लिख दिया गया, इसका मतलब हुआ कि इस डेसिमल को हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारे पास फाइनली आया 126/10। अब अगर ये दोनों नंबर्स का किसी नंबर से सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो करिए। ये नंबर 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है तो हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 63 आया। इसे 2 से डिवाइड किया तो अपॉन में 5 आया। तो फाइनली हमारे पास जो नंबर आया वो आया 63/5 आया। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है आपको 0.0120। अब हमें क्या करना है? इसका डेसिमल प्लेस हटाना है। डेसिमल हटाना है तो डेसिमल पॉइंट को काउंट करेंगे कि किस प्लेस पर ये डेसिमल पॉइंट आया है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 में आया तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 10,000 तो आ ही जाएगा। अब ऊपर बचा क्या है? देखो भाई, 1 से पहले अगर 0 0 लिखे होते हैं तो जब हम इसको डेसिमल हटाते हैं तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमारे पास सिर्फ नंबर बचेगा 120। कितना बचा? 120 बचा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? इस एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल आउट किया, बाकी फिर से सिंप्लीफाई करो। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, सॉरी 2 क्या 4 से डिवाइड कर लो। 4 3 12, 4 से 12 को डिवाइड किया 3 है। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना है? 4 से करेंगे 100 को 25 है, और ये जीरो का जीरो। तो फाइनली हमारे पास बचा कितना है रिमेनिंग पार्ट? तो हमारे पास बचा है 3/250। ये दोनों नंबर सिवाय बन की किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, इसीलिए यही हमारा लोएस्ट P/Q फॉर्म है और ये हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में बिल्कुल आ रहा है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल किया गया? आंसर आ गया। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो समझ में आया कि हमें इनको ऐसे करना था। क्या है सर, हम इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? जी नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें दूसरा मेथड यूज करना होगा। मेथड आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट कोई बात नहीं, एक बार हम फिर से करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन चल रहा है, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले हम जो नंबर दिया गया इसे लेट कर लेंगे। हमने लेट किया कि x इज इक्वल टू कितना है? 3.052 के ऊपर बार, यानी कि हम इसे और क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3.052 एंड 52 और डैश डैश डैश। इसे हमने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पहला स्टेप रहता है कि हमारे पास जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो 5252 है। तो इससे पहले आपको इस डेसिमल को इस जीरो के आगे शिफ्ट करना है, तो आपको इस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। दोनों साइड से हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 10 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 10x हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.52 एंड 52 और डैश डैश डैश। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक्स है उस रिपीटिंग ब्लॉक्स के बाद आपको डेसिमल को प्लेस करना है। तो इस डेसिमल को हमें यहाँ शिफ्ट करना है। तो कैसे पहुंचेगा? 1 10 100 प्लेस पे यानी 2 डिजिट्स आगे बढ़ाना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन, किस में करेंगे? इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1000x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3052.52। ठीक है, क्या आ जाएगा? 0.52 आ गया, और उसके बाद भी क्या आ जाएगा? 5252 डॉट्स डॉट्स। इसे हमने माना इक्वेशन नंबर थर्ड। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये कहता है कि आपके पास जो ये दो इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड, आप इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे? x की वैल्यू को एवेल्युएट करेंगे। x की वैल्यू एवेल्युएट करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे? कैसे करेंगे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व? तो हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे?
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट। कितना आ जाएगा 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू, हमारे पास कितना नंबर दिया 3052.5252 और उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस है, फिर माइनस का साइन आएगा, माइनस के साइन के बाद क्या दिया गया था आपको 30.5252 डैश डैश। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो भाई माय डियर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो कैंसिल आउट करेंगे तो 0 0 हो जाएंगे। तो पहले आप यहाँ बताइए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 0 9 और ये 9 हो गया, फिर से आ गया 9, तो हमारे पास बचेगा 990x बचेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इतना बचा। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3052 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करो तो 3022 बचेगा, ये हमारे पास निकल गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3022 अपॉन में कितना आ जाएगा 990। अब ये दोनों के दोनों नंबर 2 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। क्या ये दोनों नंबर हो रहे हैं 6 और 2 8 नहीं हो रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो निकल के आ गई 1511 अपॉन में 495 और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा p अपॉन q का फॉर्म निकल के आया है, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो हम ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उससे हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। समझ आई बात, फटाफट से नोट करिए और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमारे नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनकी ओर चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 आपके सामने है। चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं, सेम मेथड से रहने वाला है, मेथड सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो चलिए क्या है सॉल्यूशन में लिखेंगे, गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट हमने मान लिया कि x इक्वल टू हमें कितना दिया है 1.235 के ऊपर वाट, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ऐसे नहीं लिख सकते, x की वैल्यू 1.23535 डैश डैश डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो हमारा पहला काम है कि इस डिजिट को डेसिमल को इस प्लेस पे रिप्लेस किया जाए। रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10x हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या है 12.35 एंड 35 एज रहने वाला है और आगे की प्रोसेस चलती रहेगी। इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिया। अब हमारा काम है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक्स है उसके बाद डेसिमल को रिप्लेस किया जाए। तो इस डेसिमल को हमें यहाँ रिप्लेस करना है तो ऑब्वियसली हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे दोनों साइड्स 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 1000x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1235.3535 और आगे भी हमारे सेम प्रोसेस चलती रहेगी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 मानी। अब इन इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो भाई हमारा तरीका रहने वाला है सब्ट्रैक्टिंग वाला। तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 1235.3535 एंड डैश डैश माइनस करना है, कितना माइनस करना है 12.3535 डैश डैश डैश। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भाई देखो डेसिमल के बाद सेम पॉइंट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें 1235 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा 3 और ये बचा 2 और ये बचा 2 और ये 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी कितनी आ जाएगी 1223 अपॉन में कितना आ जाएगा 990। एक बार देख लीजिए क्या ये दोनों कट रहे हैं 3 और 2 5, 5 और 3 8 नहीं कट रहे हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर निकल के आ गया।
तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हमें इसी तरीके से करना है, ऐसे करते रहेंगे और हमारे क्वेश्चंस के आंसर आते रहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी क्लास में, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में आपके किसी भी टाइप के एग्जाम्स हो, चाहे आप यूनिट टेस्ट दे रहे हो या हाफ ईयरली दे रहे हो या आप ईयरली एग्जाम देंगे, वहाँ इससे क्वेश्चन बनना, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता ही है माय डियर स्टूडेंट्स। और ये टॉपिक जो है हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो आप लोग इस मेथड को जरूर समझिए, सीखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे कि अगर एग्जाम में आए तो आपके 2 मार्क्स 4 मार्क्स, अगर कोई बड़ा नंबर आएगा तो लॉन्ग में भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो कम से कम हमारे 4 से 5 क्वेश्चन नंबर जो है इस 4 से 5 नंबर इस एक मेथड की हेल्प से पक्के हो सकते, बस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक अच्छी सी बात करते हैं। सर ये तो हमें समझ आया, अगर सेम यही क्वेश्चन हमें एमसीक्यू में मिल जाए, अगर सेम क्वेश्चन अगर हमें यही एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में या वन वर्ड में आया, तो सर क्या हमें इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन, क्या हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी होगी? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक, आप जिसकी हेल्प से इतना सब कुछ किए बिना आप इस क्वेश्चन का यही आंसर निकाल सकते हैं। बोलो, क्या आप लोग इस शॉर्ट ट्रिक को सीखने के लिए एक्साइटेड और इंटरेस्टेड हैं? अगर हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए यस सर आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, फटाफट एकदम कमेंट बॉक्स में गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया है, इसका जो आंसर आया, क्या हम इसे शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कुछ सेकंड्स के अंदर इतना निकाल सकते हैं? यस माय डियर स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ट्रिक, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे लिख के ट्रिक करके। आपके लिए ट्रिक क्या है ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे हमारे पास क्वेश्चन था, क्या नंबर दिया गया था, तो आपको जो भी नंबर दिया जाएगा, सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो भी नंबर दिया गया है तो उसको लिखेंगे, कितना दिया गया है, आपको नंबर दिया है 1 2 3 5, आप भूल जाइए कि डेसिमल लगाया बार लगाया, कुछ मत लिखिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नंबर दिया गया उसे आपने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर नंबर कोई बार नहीं है, इधर बार लगाए, बाकी 1 और 2 के ऊपर कोई बार नहीं लगा, तो इस डेसिमल को भूल जाओ। तो हमारे पास नंबर बचा 12, 12 बचा जो कि जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट, तो जो नंबर आपको पूरा दिया है उस नंबर को लिखेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं उसे यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें जितना आपको सब्ट्रैक्ट करना है उतना जितने नंबर पे बार नहीं है। चलो भाई, अब नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, वो देखो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, आपने कहा 2 डिजिट है जिनके ऊपर बार है, तो आपको यहाँ पे डबल 9 लिख देना है, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही 9 लिखे जाएंगे। अब यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन 2 डिजिट से पहले डेसिमल के बाद इन 2 डिजिट से पहले ऐसे कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं जिनके ऊपर कोई बार नहीं है, एक डिजिट है जिसके ऊपर कोई बार नहीं है, अगर एक नंबर ऑफ डिजिट है जिसके ऊपर कोई बार नहीं है तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हम इसके पीछे ऐड कर दें। आप ऊपर नीचे सब्ट्रैक्शन करेंगे, ऊपर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास इतना आएगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर था। और ये आपके सामने आपकी क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जितना आंसर यहाँ आया सेम उसी तरीके से हमने किया और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ भाई, क्या ये धांसू ट्रिक है? अगर है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और एक मैथ्स में कैलकुलेशन को बूस्ट करने वाली ट्रिक्स आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लीजिए और हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं कहूँ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बिना सॉल्यूशन के इस ट्रिक की हेल्प से दे सकते हैं? चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें क्या दिया है, कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं जिसके ऊपर बार है, आपने कहा सर 2 डिजिट हैं जिनके ऊपर नंबर ऑफ बार है, तो हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में उतने ही 9 लिख देंगे, लिख दिया। ऊपर कितने जिसके ऊपर बार है, नंबर क्या है हमारा 23, और 23 से पहले ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है, 0 है, 0 को 23 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 23/99 यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर। लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। चलिए इस बात को हम प्रूफ करते हैं, तो फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए और मैं आपको बताने जा रहा हूं अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5।
23/99 आंसर याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है सॉल्यूशन में गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। सॉल्यूशन लेट हमें क्या दिया है, हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू हमें दिया है 0.23 और बार लिखा है तो हमने बार हटा के लिखा है 2323। इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। हमारा सबसे पहला काम यही है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, तो रिपीटिंग ब्लॉक्स हमारा उस डेसिमल को रिपीटिंग ब्लॉक्स के बाद रिप्लेस करना है, तो हमें इस नंबर में मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। तो हमने इस इक्वेशन में दोनों साइड्स क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 100x हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.2323 और नंबर्स कंटिन्यूसली जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड माना। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और इनकी हेल्प से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड से, तो हमारे पास एक x बचेगी। तो हम लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड से। करिए माय डियर स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, 100x माइनस एक्स, यानी कि लेफ्ट साइड वाले टर्म को लेफ्ट साइड वाले पार्ट से सिंप्लीफाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को राइट हैंड साइड वाले पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 23.23 डॉट 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 माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में 0.2323 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पार्ट आ गए। सिंप्लीफाई करिए, 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 99x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद सेम डिजिट है तो ये तो जीरो हो गए, और 23 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 23 आएगा। फाइनली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 23/99। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने भी यही आंसर निकाला था और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। इतना सब कुछ किया तभी हमारे क्वेश्चन का आंसर यही आया। तो है ना मजेदार ट्रिक, है ना मजेदार मेथड। मेथड भी अच्छा है, ट्रिक भी अच्छी है। आप दोनों चीजों को याद रखिए, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे आप करिए। अगर 2 नंबर में आया है, 3 नंबर में क्वेश्चन आया तो आप ऐसे करिए। अगर MCQ में आया है, फिल इन द ब्लैंक्स में आया है, तो आप ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आई बात, तो फटाफट से नोट करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है। दिया गया 2.05 के ऊपर बार लगा है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए तो करते हैं। सेम तरीका रहने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ अलग नहीं है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या है सॉल्यूशन में, सबसे पहला काम वही हमारा लेट करेंगे। x इज इक्वल टू कितना दिया है 2.0555, और इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट है तो हमारा सबसे पहला काम है कि इस डेसिमल को 0 के बाद रिप्लेस करेंगे। 0 के बाद रिप्लेस करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, दोनों साइड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20.55 एंड दिस 5 दिस डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। हमारा काम है अब इस रिपीटिंग ब्लॉक्स के बाद हमें रिपीटिंग जो ब्लॉक्स है उसके बाद डेसिमल को रिप्लेस करना है, तो यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। दोनों साइड्स क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 205.555 एंड ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड है तो हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या आ जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 205.555। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 20.555।
चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचा 90x इज इक्व टू डिजिट के बाद डेसिमल के बाद तो सेम नंबर ऑफ डिजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 205 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 का 5 आएगा, 8 आ गया, 185 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 185 अपॉन में क्या आ जाएगा 90, और ये दोनों नंबर 5 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो कर दीजिए। 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 और 5 से करेंगे इसे, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। फाइनली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 37 अपॉन 18। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स आंसर है। क्या माय डियर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को सेम ट्रिक की हेल्प से, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताई, क्या आप सभी उस ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं? बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सभी इस ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं? सेम इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को, इस यानी कि इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चंस है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बाकी के आपको और क्वेश्चंस लिखे दे रहा हूँ कि आपके पास क्या है। तो आपके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और हैं वो मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ, जिससे कि आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पार्ट 8 में क्या दिया गया, पार्ट 8 में दिया गया है आपको 3.125 के ऊपर बार, और नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 में दिया गया है, इसमें सिर्फ 9 ही क्वेश्चन थे, 2.1625 के ऊपर बार। ये सारे क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स हमारे, आपको ये 3 क्वेश्चंस के होमवर्क में दिया जा रहा है, यानी कि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9, यही आपका क्या है होमवर्क है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे, चाहे ट्रिक से निकालें या आप मेथड से निकालें, ये आपका काम है, लेकिन ऑनेस्टली आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही इन क्लासेस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, सी यू टुमारो।